Okay, so guys, can you anyone tell me what is coordination compound? Yes, yes, Gagan compound make with coordinate bond. Yes, हाँ बोल सकते हो. यस, ठीक है गगन. तो लिखो आप लोग, व्हाट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, लिखो. ए कंपाउंड, ए कंपाउंड containing containing coordinate bond containing coordinate bond between a central metal between a central metal है ना, between a central metal and, यहाँ पे सेंट्रल मेटल बिहेव करता है हमारा लेविस एसिड की तरह, तो लिख लेना. सेंट्रल मेटल जो है क्या होता है हमारा, लेविस एसिड, लेविस एसिड की तरह, ठीक है. एंड एंड लिगेंड, लिगेंड क्या है हमारा यहाँ पे, लिगेंड हमारा होते हैं लेविस बेस, लेविस बेस, ठीक है. फिर आप लोग सोच रहे होगे सर ये लेविस एसिड लेविस बेस क्या होती है ना, तो लिखो. लेविस एसिड किसे बोलते हैं, किसी को आइडिया है, बोलो. लेविस एसिड एक, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं। यस, ठीक है. ऐसी स्पीसीज और सब्सटेंस जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, एक्सेप्ट, तो लिखो इट एक्सेप्ट, इट एक्सेप्ट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है. फिर लेविस बेस क्या होता है, सर डोनेट करते हैं। यस ग्रेट, है ना, डोनेट करते हैं. तो एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, लेविस एसिड का Fe2+ भी हो जाएगा, Copper 2+, है ना, Zn2+, ये सभी क्या है, लेविस एसिड है ना. और और आपका लेविस बेस क्या हो जाएगा, लेविस बेस उसे बोलेंगे ऐसा स्पीसीज जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करे. इट डोनेट्स, इट डोनेट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इट डोनेट पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है. एग्जाम्पल क्या हो गए, एग्जाम्पल आपके हो गए वाटर, एमाइन, Cl-, Br-, ये सभी क्या है, ये सभी डोनेट करते हैं और लिगेंड की तरह भी बिहेव करते हैं, है ना, ठीक है. अब आगे चलते हैं हम लोग, है ना. इसमें किसी को डाउट तो नहीं है ना, लेविस एसिड लेविस बेड के बेस के बारे में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में किसी को कुछ भी डाउट नहीं है ना, एनीवन. ओके, ठीक है, फाइन, है ना. तो देखो, वार्नर थ्योरी पे आने से पहले, इससे पहले मैं थोड़ा सा टर्मिनोलॉजी पढ़ा देता हूँ, है ना, जिससे आपको कुछ चीजें आइडिया लग जाए, है ना. तो हम लोग वार्नर थ्योरी एक बार कंप्लीट हो जाए, पूरे टर्मिनोलॉजी जो भी टर्म्स था इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट वाले, उसके बाद हम लोग वार्नर पढ़ेंगे लास्ट में, है ना. तो मैंने आप लोगों को एक पीडीएफ शेयर किया था ना ऑक्सीडेशन नंबर का, सभी लोगों ने पढ़ लिया है ना, है ना. ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करते हैं, किसका क्या होता है, सबको आइडिया है ना अब, ठीक है. तो लिखो, टाइप ऑफ कंपाउंड. तो तीन टाइप के कंपाउंड होंगे यहाँ पे जो सॉल्ट होगा, सिंपल सॉल्ट, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. तो सिंपल सॉल्ट किसे बोलते हैं बताओ, किसी को आइडिया है, सिंपल सॉल्ट किसे बोलेंगे हम लोग, एनीवन. इट सर कंटेन, NaCl। यस NaCl, यस. इट कंटेन वन cation and वन anion. इट कंटेन वन cation और वन anion. ये सॉल्ट जो है कंप्लीटली डिसोसिएट भी हो जाते हैं, है ना. तो एग्जांपल में आप ले सकते हो NaCl, है ना, ठीक है. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स सॉल्ट. तो डबल सॉल्ट जो है किसे बने होते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट, याद रखना, है ना. इट इज फॉर्म फ्रॉम कंबाइन ऑफ टू सिंपल सॉल्ट. और आप ये बोल सकते हो जो इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्या है, डबल सॉल्ट क्या होते हैं, इट इज नॉट डिसोसिएटेड, इट इज नॉट डिसोसिएटेड
इट इज नॉट डिसोसिएटेड कंप्लीटली। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज डिसोसिएटेड, ठीक है। ये कंप्लीटली डिसोसिएट होगा, याद रखना, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट नहीं डिसोसिएट होगा, डबल सॉल्ट डिसोसिएट होगा, ठीक है। इट इज डिसोसिएटेड completely, it is dissociated completely into its ion, अपने आयन में completely dissociate हो जाता है। and it gives it gives taste of all ion, जितने भी आयन प्रेजेंट होंगे ना सॉल्ट में, सबका ये टेस्ट देगा। जब आप टेस्ट करोगे एक्सपेरिमेंटली तो सबका टेस्ट देगा। तो एग्जांपल क्या क्या है, पोटास आलम है, मोर सॉल्ट है, और कर्नलाइट और है। तो यहाँ पे अगर आप देखो, अपना जो पोटास आलम है, क्या क्या प्रेजेंट है, K2SO4.Al2SO4 होल थ्राइड.24H2O। तो पोटास आलम में जो जो भी आयन होंगे ना, जब आप इसे वाटर में डालोगे, है ना, जब आप इसे वाटर में डालोगे तो आप देखोगे कि वाटर में K+ मिल रहा है, Al3+ भी मिलेंगे, और आपको SO4 2- भी मिलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, डबल सॉल्ट क्या होता है, कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन, आयन में डिसोसिएट हो जाते हैं। और हम लोग अगर आयन का टेस्ट करना चाहें कि पोटास वाला में कौन कौन से आयन प्रेजेंट है, तो आप इजीली टेस्ट कर पाओगे, ठीक है। सिमिलरली अगर मोर सॉल्ट को डिसोसिएट करोगे आप वाटर में, तो आपको क्या क्या मिलेगा, बोलो बोलो। आपको मिलेगा Fe2+, SO4 2- एंड आपको मिल जाएगा NH4+। ये सभी आप आयंस हैं जो आप टेस्ट करोगे ना, जब एक्सपेरिमेंटली टेस्ट करना चाहोगे तो आपको सबका टेस्ट मिलेगा, ठीक है। इट विल गिव्स ऑल टेस्ट ऑफ इट्स आयन, जितने भी आयंस से बने होंगे ये सबका टेस्ट देंगे। इसी को हम लोग बोलते हैं डबल सॉल्ट, ठीक है। ये 3 एग्जाम्पल है, ध्यान रखना, पोटास वाला, मोर सॉल्ट और कर्नाइट और। ये सभी किसके एग्जाम्पल हैं, डबल सॉल्ट के। सिमिलरली अगर आप कर्नाइट को वाटर में डालोगे ना, ये भी क्या होगा, डिसोसिएट हो जाएगा। ये भी टेस्ट देगा K+Cl- Mg2+ का देगा, ठीक है। क्लियर है सबको? एनीवन, किसी को डाउट है यहाँ पे? अच्छा श्रुति, एग्जाम्पल देख लिया आपने लेविस बेस का? ठीक है, आगे चले हम लोग। अच्छा, 1 मिनट। हम लोग फिर से जब आगे ऊपर जाएंगे ना, तो आप फिर से बोलना, ठीक है, मैं दिखा दूंगा, ठीक है श्रुति? ओके। इंड में बोलना आप, है ना, ठीक है। ओके। देखो कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सॉल्ट क्या होता है, ये डिसोसिएट नहीं होते हैं कंप्लीटली इनटू इट्स आयन, अपने आयन में ब्रेक नहीं हो पाते। जितने आयन से बनेंगे ना, उनमें ये ब्रेक नहीं हो पाते हैं। तो लिखना, इट इज नॉट इट इज नॉट बी डिसोसिएटेड इट इज नॉट बी डिसोसिएटेड इनटू इट्स आयन, अपने आयन में ये ब्रेक नहीं हो पाते हैं, है ना। सो इट विल नॉट गिव इट विल नॉट गिव ए टेस्ट ऑफ आयन, इट विल नॉट गिव ए टेस्ट ऑफ इट्स आयन, अपने आयन का टेस्ट नहीं देगा। सपोज करो आपके पास एक एग्जांपल है ना, ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स है। ये हमारा क्या है, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। इसे मैंने वाटर में डाल दिया, तो ये डिसोसिएट कैसे होगा, देखो K+। सभी लोग ध्यान सुनना, एवरीवन, सभी लोग कंसंट्रेट करो मेरे ऊपर अभी। CN6 ब्रैकेट, ठीक है। अब आप लोग ये बताओ, क्या ये बैलेंस है इक्वेशन, बताओ एवरीवन, सभी लोग ध्यान से। अगर यहाँ पे K+ है तो यहाँ पे क्या होगा, माइनस होगा। तो कितना माइनस होगा बताओ, सभी लोग ध्यान से ये समझो आप लोग। -1। क्योंकि फिर क्योंकि वार्नर में फिर से ये हम लोग पढ़ेंगे। 4 4 माइनस, माइनस। यस ग्रेट, जया ने सही जवाब दिया, धर्मेंद्र ने भी, वाह। ठीक है, कितने आएंगे, 4। 4 क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 4+ है, तो 4- भी होगा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल है, ठीक है। अगर न्यूट्रल है तो दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे ना, कटायन हो रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा 4-। तो क्या ये बैलेंस है, नो, तो यहाँ पे आएगा 4। अब आप लोग ये बताओ, क्या आपको Fe का और Cn का टेस्ट मिलेगा, नो।
नो नो टेस्ट सर। ऑफ नो टेस्ट ऑफ Fe एंड Cn। Fe और Cn की टेस्ट नहीं मिलेगी हमको, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट है ब्रैकेट कॉम्प्लेक्स के अंदर, और कॉम्प्लेक्स जो है इजीली ब्रेक नहीं हो पाते हैं, है ना। ठीक है, आगे चले हम लोग। है ना, आगे चले। ठीक है, किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट तो नहीं है ना? बोलो। नो। ओके। ठीक है, ठीक है, ठीक है श्रुति। हो गई, आगे चले। ठीक है, अब देखो। अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है जो हमको जानना पड़ेगा, उसके बाद ही हम वर्नर पे जाएंगे, ठीक है। तभी आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, ब्रैकेट के अंदर वाले मेटल कौन से होते हैं, लिगेंड कौन से होते हैं, काउंटर आयन कौन होता है ना। सारी चीजें आपको देखोगे आप, ठीक है। तो देखो, मैंने दो कॉम्प्लेक्स यहाँ पे लिखा हूँ, है ना। आप ही लोग बताना यहाँ पे, सभी लोग, ठीक है। अगर ये हमारे क्या है, SO4, और ये K+ क्या है बताओ। काउंटर एटम। ये दोनों क्या है हमारे, काउंटर। क्या है हमारे, काउंटर। काउंटर आयन है, ठीक है। और ये क्या है हमारे, Cu और Fe। वन सेंट्रल सेकेंड। मेटल एटम। यस, ग्रेट, वाह। आप लोग, आपका बैच अच्छा है, नाइस, है ना। वन सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया क्या, सेंट्रल मेटल, मेटल है। या सेंट्रल मेटल, ठीक है। और क्या बचा, हाँ ये NH3। और लिगेंड। यहाँ पे, यस, यस, ठीक है। ये हमारे NH3 हैं, और ये हमारे Cn जो हैं, ये दोनों क्या हैं, लिगेंड, लिगेंड। ठीक है। और जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो आते हैं, जो स्क्वायर ब्रैकेट ब्रैकेट के साथ ही हैं, उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। और जो उसके अंदर होते हैं उसको हम लोग कोऑर्डिनेशन इंटिटी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, मान लो ये जो होंगे, यहाँ पे, हाँ यहाँ पे बता दे रहा हूँ। ये जो होगा पूरा, ये पूरा जो प्रेजेंट होगा बॉक्स के अंदर, उसे हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इंटिटी। कोऑर्डिनेशन इंटिटी, ठीक है, क्लियर हो गया सबको। काउंटर आयन क्या है, लिगेंड क्या है, सेंट्रल मेटल कौन से होते हैं, लिगेंड कौन से होते हैं, बॉक्स के साथ जो होगा उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर अपन बोलते हैं, है ना। ठीक है, क्लियर होगी सबको ना। आगे चले अब हम लोग, है ना। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं वन बाय वन, जो भी है। सेंट्रल मेटल कौन होता है, लिगेंड क्या होते हैं, ठीक है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर क्या होता है ना, ये सब चीजें आगे चलते हैं ना। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर या इंटिटी। इंटिटी समझ गए ना, अंदर वाले, ठीक है। कोऑर्डिनेशन स्फीयर मतलब क्या, अंदर वाले तो हैं ही, वो ब्रैकेट के साथ पूरे को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर। अंदर वाला जो है उसको कोऑर्डिनेशन इंटिटी, ठीक है। ध्यान रखना आप लोग। तो लिखो यहाँ पे, द बॉन्ड बिटवीन द बॉन्ड बिटवीन द बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल एटम, है ना। द बॉन्ड बिटवीन सेंट्रल मेटल आयन एंड the ligands, central metal ions and ligands attached are attached attached with each other with each other and are
and are enclosed in and are enclosed in the square bracket in the स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के साथ लोगे तो आप हम लोग बोलते हैं उसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर। स्क्वायर ब्रैकेट छोड़ के जो अंदर है उसको हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेशन इंटिटी। ध्यान रखना है ना। ठीक है, ये डिफिनेशन हो गया कोऑर्डिनेशन स्फीयर और इंटिटी का। अब हम चलते हैं काउंटर आयन। काउंटर आयन क्या होते हैं? काउंटर आयन को हम लोग बोलते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन स्फीयर। आयोनाइजेशन आयोनाइजेशन स्फीयर भी बोलते हैं। ठीक है, एंड या आप बोल सकते हो फ्री आयन। फ्री आयन भी इसे हम लोग बोलते हैं। फ्री फ्री आयन क्यों बोलते हैं? ये कॉम्प्लेक्स पार्ट में होता नहीं है, बाहर होता है, ये ब्रैकेट से बाहर होता है, इसलिए हम लोग फ्री आयन भी बोलते हैं। आयोनाइजेशन स्फीयर इसलिए बोलते हैं, ये कंप्लीटली आयोनाइज हो जाता है, इसलिए इसे हम लोग बोलते हैं आयोनाइजेशन स्फीयर। है ना, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन स्फीयर। है ना। और क्या बोलते हैं इसे? देखो, ये जो होता है काउंटर आयन इज यूज टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। लिखो, इट इज used to maintain the electrical neutrality. It used to maintain the electrical neutrality of complex की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है। अगर बॉक्स पॉजिटिव है, जैसे यहां से समझ लो एग्जांपल, ऊपर जो है हमारा, सभी लोग ध्यान सुनना एवरीवन। हमारा SO4 यहाँ पे क्या है? नेगेटिव है या पॉजिटिव है? नेगेटिव। यस। अगर हमारा SO4 नेगेटिव है तो कॉम्प्लेक्स कैसा होगा? पॉजिटिव होगा ना। कॉम्प्लेक्स पॉजिटिव हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स में क्या है? 2 पॉजिटिव है तो यहाँ पे 2 नेगेटिव आएगा। यहाँ पे क्या है? के कैसा होता है? प्लस। पॉजिटिव पॉजिटिव। तो कॉम्प्लेक्स कैसा है हमारा? एनायन नहीं। नेगेटिव है। तो यहाँ पे पॉजिटिव कितने हैं? 4 है, इसका मतलब यहाँ पे 4 नेगेटिव परसेंट। ठीक है, समझ गए ना काउंटर आयन का काम क्या है? अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो काउंटर आयन पॉजिटिव होंगे। अगर कॉम्प्लेक्स नेगेटिव है तो काउंटर आयन पॉजिटिव। अगर कॉम्प्लेक्स ही पॉजिटिव है तो काउंटर आयन नेगेटिव हो जाएंगे। है ना। सो दैट टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स की न्यूट्रलिटी मेंटेन करने के लिए। है ना। ठीक है, और यहाँ पे इंटरेक्शन कैसा होता है? आयोनिक इंटरेक्शन बिटवीन द, लिखो, देयर इज देयर इज आयनिक आयनिक इंटरेक्शन आयनिक इंटरेक्शन बिटवीन काउंटर आयन एंड कोऑर्डिनेशन स्फीयर। कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में आयनिक इंटरेक्शन होता है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर। ठीक है, ओके। किसी को कुछ भी कहीं पे डाउट तो नहीं आ रहा है ना? स्फीयर है ना, इजी है ना। अब देखते हैं सेंट्रल मेटल क्या होता है। सेंट्रल मेटल या सेंट्रल एटम क्या होते हैं? सेंट्रल एटम जो हम लोग यूज करेंगे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में, मोस्टली डी ब्लॉक के मेटल होंगे। कौन से? डी ब्लॉक के मेटल हम लोग यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि केवल डी ब्लॉक का मेटल ही यूज होता है कॉम्प्लेक्स में, एस और सर पी इसे भी। हाँ बोलो। सर इसे पिछला वाला पेज बोलो। हो गया? यस सर। ठीक है नीरज, देखो यहाँ पे सेंट्रल मेटल जो होगा हमारा, मोस्टली 95-96% तक डी ब्लॉक के मेटल होंगे। स्कैंडियम, टाइटेनियम, रेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, जिंक, जो भी यहाँ आ गया है ना, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम, प्लेटियम, स्कैंडियम, वेलेडियम, टाइटेनियम, जो भी होंगे, है ना, सभी यूज होंगे यहाँ पे सेंट्रल मेटल की तरह। है ना, कॉम्प्लेक्स में। ऐसा नहीं है कि केवल डी ब्लॉक के यूज होते हैं, एस और पी के भी होंगे। है ना, बस हमारे लिए क्या ध्यान रखना है? डी ब्लॉक के यूज होते हैं। है ना। ठीक है, ओके, आगे चले हम लोग।
जैसे एग्जाम्पल में लिख लो आप लोग। एग्जाम्पल लिख लो यहाँ पे। जैसे आपके एग्जाम्पल हो गए Fe2+ हुआ, आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, कोबाल्ट 3+, कोबाल्ट 2+, है ना, Fe3 Zn2+, कॉपर 2+, ठीक है। फिर आपका हो गया निकेल 2+, है ना। ये सभी क्या है? ये सभी हैं मेटल। कौन से मेटल? डी ब्लॉक मेटल। और ये यूज होंगे कहाँ पे? ये यूज होने वाले हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उनमें ये यूज होते हैं, है ना। क्लियर है? डी ब्लॉक एस और पी वाले भी यूज होते हैं, बट हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ना। ठीक है। ओके, आगे चले। और याद है आपको हमारा जो सेंट्रल मेटल जो होता है कैसा बिहेव होता है? लिखो। इट एक्ट एज इट एक्ट एज ए लेविस एसिड या बेस, याद है? Acid. बोलो। Good. यस, लेविस एसिड, ठीक है। नाइस, है ना। इट एक्ट एज लेविस एसिड। अब आते हैं लिगेंड। लिगेंड क्या था? लिगेंड को कोई डिफाइन कर सकता है? व्हाट इज लिगेंड? एनीवन? सर जो लोन पेड नेटवर्क के कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं और आटम। यस, तो लिखो। देखो, लिगेंड पॉजिटिव भी हो सकते हैं, अपन नेगेटिव भी हो सकते हैं, और न्यूट्रल भी हो सकते हैं। लिगेंड सभी हो सकते हैं, है ना। बट मोस्टली जो यूज होंगे वो नेगेटिव वाले हैं। फिर कौन से यूज होंगे? न्यूट्रल वाले हैं। सबसे कम होते हैं पॉजिटिव वाले। ठीक है। सबका एग्जांपल देखेंगे वन बाय वन। ठीक है, तो लिखो लिगेंड क्या होता है? ए न्यूट्रल एनायनिक और कैटायनिक, और हाँ, ए न्यूट्रल एनायनिक और कैटायनिक स्पीसीज स्पीसीज विच हैज टेंडेंसी, या बोल सकते हो विच डोनेट्स डोनेट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू द सेंट्रल सेंट्रल मेटल एटम और आयन, सेंट्रल एटम और आयन, है ना। सेंट्रल एटम और आयन इन द कॉम्प्लेक्स इन द कॉम्प्लेक्स इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, या बोल सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, है ना। ठीक है। तो देखो, लिगेंड के तीन टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल, है ना। तो वही हम लोग देखने वाले हैं अब। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अब हम लोग देखेंगे लिगेंड को क्लासिफाई कर रहे हैं अब हम लोग, है ना। देखो, लिगेंड को हम लोग डिफरेंट टाइप से हम लोग इसे डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन से टाइप है? देखो, एक तो चार्ज के बेसिस पे न्यूट्रल होते हैं, नेगेटिव होते हैं और पॉजिटिव होते हैं। और एक हम डिवाइड करेंगे किसके बेसिस पे? ऑन द बेसिस ऑफ, बोलो, डेंटिसिटी। ठीक है। तो यहाँ पे डेंटिसिटी क्या होती है वो हम लोग देखेंगे आगे, है ना। पहले लिख लो। ऑन द बेसिस ऑफ ligand can be divided into three parts: on the basis of charge, on the basis of denticity, on the basis of forming bond, है ना। तो फर्स्ट लिखो ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। ठीक है। सेकेंड होगा हमारा ऑन ऑन बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। लास्ट जो है हमारा ऑन बेसिस ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड, जैसे एम्बीडेंटेड लिगेंड, है ना। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड में क्या आएगा हमारा? एम्बीडेंटेड लिगेंड। ऑन बेसिस ऑफ चार्ज में आपका क्या आ सकता है? ऑन बेसिस ऑफ चार्ज स्टार्ट करते हैं। डेंटिसिटी का मतलब ये होता है कि कितने डोनर साइट है वहां पे। समझ रहे हो? डेंटिसिटी का मतलब कितने दांत हैं। डेंटिसिटी का मतलब ये हुआ लिगेंड के पास कितने दांत हैं, और कितने दांत से वो मेटल को अटैक कर रहा है, पकड़ रहा है। समझ रहे हो आप? तो अगर लिगेंड के पास एक डोनर एटम है तो उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी? 1 हो जाएगी ना।
उसी को हम लोग बोलते हैं मोनोडेंटेट, क्योंकि इसके पास एक ही डोनर साइट है और एक ही टाइप और एक ही डोनर एटम है, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं मोनोडेंटेट। मीन्स इसकी डोनर एटम कितनी, एक है, तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, 1। अगर दो हो तो बाइडेंटेट, तीन हो तो ट्राइडेंटेट, चार हो तो टेट्रा, पेंटा, पांच हेक्सा, सिक्स। ठीक है, ये सब हम लोग कवर करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डेंसिटी पे। चार्ज के बेसिस पे तीन टाइप के होते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मिंग बॉन्ड, जैसे एम्बीडेंटेट लिगेंड, ऐसा लिगेंड जहाँ पे दो डोनर साइट हो बट एक बार में एक ही डोनेट करता हो, जैसे NO2 हो गया, SCN हो गया, CN हो गया, है ना, ये सभी क्या है, एम्बीडेंटेट लिगेंड है ना। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज। तो जैसे मैंने आप लोगों को बताया, चार्ज के बेसिस पे हम लोग लिगेंड को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव, न्यूट्रल एंड नेगेटिव। ठीक है, पॉजिटिव वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, केवल तीन ही है, हम लोग को ध्यान रखना है कौन कौन से। फर्स्ट, ये जो भी नाम लिखा हुआ है ना, ये नाम यूज होगा जब आप लोग आईपीएक करोगे वहां पे भी, तो नेमिंग ध्यान रखना। और हर चीज जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे सब अच्छे से आप लोग देखना, ठीक है। फर्स्ट जो है हमारा पॉजिटिव, चलते हैं हम लोग पॉजिटिव वाले। पॉजिटिव वाले फर्स्ट क्या है हमारे, फर्स्ट है हमारा NH2 बॉन्ड NH3+। इसे हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजोनियम आयन, क्या बोलते हैं हम इसे, हाइड्रोजोनियम आयन। सेकेंड है हमारा NO2+। NO2+ को हम लोग बोलते हैं नाइट्रोनियम आयन, क्या बोलते हैं हम लोग, नाइट्रोनियम आयन। ये याद होना चाहिए आपको, क्योंकि जब हम लोग आईपीएक पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ये इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, ये सभी चीजें याद होनी चाहिए। और इसका चार्ज, चार्ज क्यों इम्पोर्टेंट इंपॉर्टेंट है इसके लिए, जब हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करेंगे सेंट्रल मेटल का, उस समय चार्जिंग तो इंपॉर्टेंट होगा। वहां पे दिया रहेगा NO2 और वहां पे दिया रहेगा NO, तो ये चीजें ध्यान होनी चाहिए, है ना। ठीक है, अगर NO न्यूट्रल भी होता है और NO पॉजिटिव भी होता है, अगर जब NO न्यूट्रल, NO पॉजिटिव कब होता है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में, हम आगे बताएंगे आपको, ठीक है। NO पॉजिटिव कब होता है, जब ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में NO होगा, तो वहां पे NO पॉजिटिव के फॉर्म में पाया जाता है। तो ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स हम आगे देखेंगे, है ना। तो अभी के लिए नाम याद रखो, अगर NO पॉजिटिव हो तो उसका नाम होता है नाइट्रोसोनियम, NO2 पॉजिटिव नाइट्रोनियम, NH2 बॉन्ड NH3+, हाइड्रोजीनियम आयन। तो ये सब चीजें आपको याद होना चाहिए। न्यूट्रल कौन कौन से होते हैं, न्यूट्रल मीन्स चार्ज प्रेजेंट नहीं होगा, तो जब आप ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करोगे तो इसका चार्ज क्या लिखोगे, जीरो। ठीक है, तो न्यूट्रल कौन कौन से हमारे, CO, CO को क्या बोलते हैं हम लोग, कार्बोनिल। EN, ठीक है, EN क्या है हमारा, इथाइलिन डायमीन, और इसका स्ट्रक्चर देखो, इसका फॉर्मूला है ना, NH2CH2CH2NH2, है ना। ठीक है, सेकेंड जो है हमारा वाटर, वाटर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्वा। ठीक है, ये सब सारी चीजें ध्यान रखना आप लोग, COEN, वाटर, वाटर भी न्यूट्रल होता है, वाटर को एक्वा बोलते हैं, ये हम लोग यूज करेंगे आईयूपीएक नेमिंग में। NH3, ये भी न्यूट्रल होता है, इसे हम लोग बोलते हैं अमाइन, और यहाँ पे डबल M है, याद रखना, ठीक है, स्टार मार्क, डबल M। ठीक है, एक्वा, वाटर को हम लोग एक्वा यूज करते हैं, है ना। NO भी न्यूट्रल होता है, नाइट्रोसिल। ठीक है, और पिरिडीन, पिरिडीन को हम लोग PY से यूज करते हैं, पिरिडीन को। ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम आते हैं नेगेटिव वाले में। देखो नेगेटिव वाले जो भी हाइड्रोजन होंगे, क्लोरीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन, आयोडीन, सभी क्या है, नेगेटिव वाले। ठीक है, और इनका नाम कौन सा यूज करोगे, क्लोरो, फ्रोमो, ब्रोमो, आइडो, है ना। ये सारी चीजें आईयूपीएक नेमिंग है इसके। और सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है OH-। OH- को बोलते हैं हाइड्रोक्सो, हाइड्रोक्सो, क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्सो। फिर है हमारा CN-। CN- क्या है हमारा, साइनो। फिर है हमारा O2-, इसे हम लोग बोलते हैं ऑक्सो। ठीक है, फिर है हमारा सल्फेट 2-, और इसका चार्ज भी याद रखना। ठीक है, ऑक्सो पे 2- होता है, CN पे एक है, OH पे -1 है, सल्फेट पे 2- है, क्योंकि यही चार्ज आपको हेल्प करेगा ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करने में। ठीक है, सल्फेटो होता है, ये हटा के वो लगाएंगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे आईयूपीएक में। ठीक है, फिर है हमारा कार्बोनेटो, ये हटा के वो लगाते हैं हम लोग, कार्बोनेटो, चार्ज याद रखना 2-। ऑक्जेलेटो, ऑक्जेलेटो C2O4 2-, चार्ज याद रखना, चार्ज इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तभी आप ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल फाइंड कर पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नाइट्राइटो, नाइट्राइटो में क्या है, NO2-। तो ये हो गया ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज, पॉजिटिव, नेगेटिव एंड न्यूट्रल। ठीक है, अब बताओ इसमें किसी को कहीं पे कुछ भी डाउट है, एनीवन। सर
सर NO2 नेगेटिव भी है और पॉजिटिव भी है। NO2, हाँ दोनों होगा, दोनों में नेम चेंज हो जाएगा। ठीक है, सर जैसे पहचाने नहीं। ये आपको मेंशन किया जाएगा। मेंशन अगर नहीं होता तो फिर कुछ कंपाउंड जैसे एनो है, एनो जो है प्लस जो है आपको मैं जब एग्जांपल कराऊंगा आईयूपीएक नेमिंग का तो वहां पे मैं बताऊंगा। दो जगह एनो जो है ना पॉजिटिव होता है, तो ये दोनों याद रखना होगा आपको। जैसे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में एनो जो है पॉजिटिव के फॉर्म में पाया जाता है। ठीक है, ब्राउन रिंग जो हम लोग नाइट्रेट टेस्ट करते हैं, नाइट्रेट आयन का जो टेस्ट होता है ना, तो हम लोग यूज करते हैं ब्राउन रिंग। तो वहीं पे ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में हम लोग एनो जो है पॉजिटिव के फॉर्म में होता है। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। वैसे ही पेपर में तो मेंशन करना चाहिए, अगर नहीं मेंशन है तो आपको याद रखना ही पड़ेगा, इसका कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, जो मैं एग्जांपल कराऊंगा आपको, है ना, नेक्स्ट क्लास में जब आईयूपीएक करूंगा हम लोग, तो वहां पे एनो का दो एग्जांपल लूंगा मैं, है ना, जहाँ पे एनो प्लस में पाया जाता है। ठीक है, तो ओके वहां पे सर। आप लोग यूज करोगे नाइट्रोनियम, बाकी समय एनो क्या है हमारा, नाइट्रोसाइल। ठीक है, यहाँ पे भी तो एनो है, ये न्यूट्रल होता है। दो तीन केस है जहाँ पे ये पॉजिटिव होते हैं। ठीक है, मोस्टली आपको एनायन वाला आएंगे, ये वाला नेगेटिव वाले, उसके बाद न्यूट्रल। पॉजिटिव बहुत कम होगा। ठीक है, पॉजिटिव वाले काफी कम होंगे। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डेंटिसिटी। डेंटिसिटी जैसे आप लोगों को मैंने बताया, डेंटिसिटी का मतलब ये होगा कितने डोनर एटम है प्रेजेंट है एक कंपाउंड में, है ना। अगर आपके पास NH3 है तो NH3 में कितने डोनर एटम है बताओ। NH3 में कितने डोनर एटम है? एक। अगर आपके पास NH3 है तो यहाँ पे कितने डोनर एटम है? ठीक है सर। वन ही है ना। नाइट्रोजन ही तो डोनेट करेगा ना केवल, और हाइड्रोजन तो करेगा नहीं, हाइड्रोजन के पास कुछ है ही नहीं। तो यहाँ पे डोनर एटम एक ही है। ठीक है, तो डोनर एटम जितने होंगे उसी को हम लोग डेंटिसिटी बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम लोग मोनोडेंटेट से। मोनोडेंटेट का मतलब ये हुआ, लिखो यहाँ पे, मोनोडेंटेट मीन्स वन डोनर एटम। ठीक है, स्पीसीज और सब्सटेंस के पास एक ही डोनर एटम है, वन डोनर एटम, वन डोनर एटम। ठीक है, एक ही डोनर एटम है। एग्जाम्पल, हाइड्रोजन पूरे, ठीक है, सबका वन होता है। OH माइनस, NH2 माइनस, अमाइड, ये सब चीजें ध्यान रखना, याद कर लेना आप लोग। ठीक है, NH2 माइनस अमाइड आयन, आई माइड। ठीक है, N3 माइनस अजाइड आयन, CO, वाटर, CN माइनस pyridine, PPS3 को क्या बोलते हैं हम लोग, ट्राई फिनाइल फोस्फीन। ठीक है, ये जितने भी हैं ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है, कि मोनोडेंटेट कौन है, ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, यही आपको हेल्प करेगा जब आप फाइंड करोगे कोऑर्डिनेशन नंबर। क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर हम लोग फाइंड करते हैं नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंटिसिटी। तो डेंटिसिटी अगर आपको नहीं पता हो कि ये लिगेंड की डेंटिसिटी क्या है, तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर गलत कर दोगे, है ना। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल आप ध्यान रखना, ये सारी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है मोनोडेंटेट का, है ना। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट तो नहीं आ रहा है ना? नहीं, नो डेंटिसिटी का सर। मतलब ये हुआ ना यस, कि कितने डोनर हैं, ऐसे बोल सकते हो कि यहाँ पे तो एक ही है। ठीक है यस, CO तो न्यूट्रल है ना यस, नेगेटिव तो नहीं बोल सकते ना आप, समझ रहे हो यस, है ना। नेगेटिव पॉजिटिव का लेना ही देना नहीं है यहाँ पे। प्रीडिन प्रीडिन देखो क्या है, न्यूट्रल है। आपको ये देख लो, वाटर कहाँ है, वाटर भी है मोनोडेंटेट, हाँ वाटर लिखा हुआ है। ठीक है, वाटर भी तो कोई चार्ज नहीं है। यस, हिमांशी ने सही जवाब दिया। डेंटिसिटी मीन डेंटल, दांत, कितने दांत है। मोनो मीन्स एक दांत, बाई मीन्स दो, ट्राई मीन्स तीन। यस, ठीक है, अब चलते हैं बाई डेंटेट। बाई डेंटेट का मतलब ये हुआ यहाँ पे दो डोनर एटम होंगे, कितने हैं, देखो यहाँ पे टू डोनर एटम, टू डोनर एटम्स होंगे यहाँ पे। और इसका एग्जाम्पल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मोनो, बाई,
और हेक्सा का ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम में, है ना। मोनो बाई एंड हेक्सा वाले, हेक्सा का तो केवल एक ही है, मोनो और बाई का याद होना चाहिए। देखो बाई डेंटेड में फर्स्ट है हमारा एग्जाम्पल कौन है, ऑक्सलेट। ठीक है, तो ऑक्सलेट का मैंने यहाँ पे देखो बना भी रखा हूं मैं, है ना। ऑक्सलेट का स्ट्रक्चर भी बना हुआ है, यहाँ पे दिख रहा है सबको, बोलो। ये इसको रब कर दिए, ये क्या स्ट्रक्चर है हमारा ऑक्सलेट आयन का, है ना। ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, ऑक्सलेट आयन का, है ना। और यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन क्या है हमारे, नेगेटिव चार्ज है ना। 1 सेकेंड, इसको थोड़ा और बड़ा कर दें हम लोग, ठीक है ना। ये नेगेटिव चार्ज हो गया, तो यही दोनों ऑक्सीजन जो होगा ना, जो डोनर एटम होगा ना, उसको मैं स्टार मार्क कर रहा हूँ, स्टार से, यही डोनर डोनर एटम है ना, दो हैं। और ये दोनों डोनर एटम सेंट्रल मेटल के साथ डोनेट करके, क्या सबको दिख रहा है यहाँ पे रिंग का फॉर्मेशन हो रहा है, एवरीवन सबको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। यस सर। क्या ये रिंग बन रहा है, यही रिंग जो क्या करता है, इसकी स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, कॉम्प्लेक्स को, कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। क्यों, क्योंकि एक इफेक्ट यहाँ पे होता है, उसे हम बोलते हैं चिलेशन इफेक्ट। यहाँ पे कौन सा इफेक्ट लगता है, चिलेशन इफेक्ट। चिलेशन इफेक्ट के चलते यहाँ पे जो एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि इस कंपाउंड का फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा आता है, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल है ये, थर्मोडायनेमिकली स्टेबल ज्यादा है ये ऐसा देखा गया एक्सपेरिमेंटली कि फॉर्मेशन कांस्टेंट जो है इस कॉम्प्लेक्स का ज्यादा आने लगा। और जिस कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन कांस्टेंट ज्यादा आता है उस वो क्या होता है, थर्मोडायनेमिकली ज्यादा स्टेबल पाए जाते हैं। तो जहां पे भी चिलेशन होगा, चिलेशन इफेक्ट लगेगा, जहां पे भी 5 और 6 मेंबर रिंग बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होते हैं, ड्यू टू द चिलेशन इफेक्ट। अब आप लोग सोच रहे होगे सर यहाँ पे चिलेशन क्या है ना। ठीक है ना। पाई पाई, यस पाई होता है ना, तो लोन पेयर ही नहीं ना डोनेट करता है, पाई भी तो होता है। ठीक है, यस पाई, पाई डोनर। अब बताओ चिलेशन के बारे में किसी को आइडिया है, एनीवन, कुछ भी आइडिया हो बताओ, बोलो। किसी को आइडिया है चिलेशन इफेक्ट, एनीवन। ठीक है कोई नहीं, देखो ठीक है ओके, देखो चिलेशन इफेक्ट के चलते, चिलेशन इफेक्ट मोस्टली आपको देखा जाएगा बाइडेंटेड में भी होता है ना, मोनो छोड़ के, मोनो छोड़ के जो भी हो, सब में क्या है, अगर 5 और 6 मेंबरिंग बन रहा है तो ज्यादा स्टेबल होते हैं, और उसी को हम लोग बोलते हैं चिलेशन। ठीक है, तो लिखो यहाँ पे सभी लोग, चिलेशन क्या होता है ना। और यहाँ पे 1 मिनट पहले चिलेशन लिख लो, उसके बाद आते हैं, है ना। चिलेशन क्या होता है लिखो, चिलेशन हम लोग बोलते हैं वेन ए बाइडेंटेड और ए पोलीडेंटेड, बाइडेंटेड और ए पोलीडेंटेड ligands, polydentate ligands form a form a ring form a ring with a with a central with a central atom with a central atom. This with a central atom, this process is called, जो रिंग बन रही है ना सेंट्रल मेटल के साथ, लिगेंड जो रिंग बना रही है, 6 और 5 मेंबर रिंग, उसी को हम लोग बोलते हैं चिलेशन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, चिलेशन, उसी का नाम है चिलेशन, है ना। और जो लिगेंड बना रही है उसको हम लोग बोलते हैं चिलेशन, चिलेटिंग एजेंट, है ना। क्या बोलते हैं उसे, सच लिगेंड, जो लिगेंड चिलेशन कर रहा है उसी को हम लोग बोलते हैं चिलेटिंग एजेंट या चिलेशन, चिलेटिंग लिगेंड। लिखो, सच लिगेंड, सच लिगेंड इज कॉल्ड
चिलेशन या चिलेटिंग लिगेंड, चिलेटिंग चिलेटिंग लिगेंड बोलते हैं उसे, हम लोग क्या बोलते हैं उसे, चिलेटिंग लिगेंड, है ना। ठीक है, आगे चले। ये करता क्या है, इट प्रोवाइड्स इट प्रोवाइड्स मोर it provides more stability it provides more stability of the कॉम्प्लेक्स को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है। ठीक है, और दिस इफेक्ट, जिससे स्टेबिलिटी बढ़ रही है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं, दिस इफेक्ट इज कॉल्ड चिलेशन इफेक्ट। दिस इफेक्ट इज कॉल्ड चिलेशन इफेक्ट। जिस इफेक्ट से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गई, बढ़ गई, उसी को हम लोग बोलते हैं चिलेशन इफेक्ट। जो लिगेंड 6 मेंबर 5 मेंबर रिंग बना रही है, उसी को हम लोग बोलते हैं चिलेटिंग लिगेंड। और जो प्रोसेस हो रही है, जो 6 मेंबर रिंग बन रहा है, उसी को हम बोलते हैं चिलेशन। और यहाँ पे आप लोग काउंट करो अब, ये जो रिंग बना है, इसमें कितने एटम है, काउंट करो सभी लोग, एवरीवन, सभी लोग, 1 2 3 4 5, क्या है ये, 5 मेंबर्ड। तो 5 मेंबर रिंग क्या होंगे, स्टेबल होंगे। 5 मेंबर रिंग क्या होंगे, हमारे स्टेबल होते हैं। 5 6 मेंबर रिंग स्टेबल होते हैं, 2 3 अनस्टेबल पाए जाते हैं ड्यू टू द एंगल स्ट्रेंथ, है ना। 5 मेंबर रिंग बन रहा है तो स्टेबल है, कोई दिक्कत था ही नहीं। 5 6 मेंबर ही रिंग हम लोग चेक करते हैं। चिलेशन में आप लोग ध्यान रखना, मोस्टली 5 6 मेंबर रिंग जो होते हैं वही स्टेबल होते हैं, 2 3 वाले नहीं होते हैं, कम स्टेबल होते हैं ड्यू टू द एंगल स्ट्रेंथ, याद रखना, है ना। ठीक है, आगे चले हम लोग। यस, 5 and 6 member ring are stable, 2 3 member ring are less stable due to the angle strength, ध्यान रखना। ठीक है, चिलेशन हो गया। अब हम चलते हैं सेकेंड एग्जाम्पल जो होगा बाइडेंटेट का, आप लोग याद रखना। बाइडेंटेट का सेकेंड एग्जाम्पल है ग्लासिनेटो आयन। तो ग्लासिनेटो में -1 चार्ज है, ध्यान रखना। ठीक है, -1। ठीक है, और यहाँ पे डोनर कौन कौन से है, स्टार मार्क कर रहा हूँ, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन डोनर है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल है आपका ईएन। ईएन क्या है, इथाइलिन डाइमीन। यहाँ पे डोनर दो हैं, कौन कौन से, नाइट्रोजन वाले और ये नाइट्रोजन। ठीक है, और ये डोनर है, तो आप ऐसे समझो कि ये मेटल है और ये इसे डोनेट कर दिए, रिंग बन गया, चिलेशन हो गया। ठीक है, ऐसे समझना। ठीक है, पीएन क्या है, प्रोपाइलिन डाइमीन। यहाँ पे डोनर एटम कौन कौन से है, दोनों ही नाइट्रोजन यहाँ पे, है ना। ये दोनों क्या है, हमारे डोनर। ठीक है, पीएन हो गया प्रोपाइलिन डाइमीन। टीएन क्या है हमारा, इथाइल ट्राई मिथाइल डाइमीन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी दो डोनर एटम है। ठीक है, डीएमजी पे -1 चार्ज होता है, ध्यान रखना। वहां पे जो है क्वेश्चन में डीएमजी लिख के आएगा, टीएन लिख के आएगा, पीएन लिख के आएगा, ईएन लिख के आएगा, शॉर्ट फॉर्म जो है ईएन पीएन, है ना। ईएन लिखा हुआ है, ईएन न्यूट्रल होता है। ठीक है, ग्लाइसिनेटो में -1 है, ये ध्यान रखना। ठीक है, डीएमजी में भी -1 होता है ना। और डीएमजी में डोनर कौन कौन सा है बोलो, यहाँ पे हमारे एक होते हैं ऑक्सीजन डोनर है ये वाला, और ये वाला नाइट्रोजन डोनर होता है, ये वाला। तो डोनर एटम मैंने स्टार मार्क कर रखा है ना। ठीक है, स्टार मार्क कर रहा हूँ, क्लियर है सबको। डीएमजी है डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो आयन। ठीक है, ये डोनेट करेगा सेंट्रल मेटल को ऐसे। ठीक है, और ये कुछ और एग्जांपल है। ठीक है, बाइडेंटेट का, कार्बोनेट आयन, सल्फेट आयन, NO2, है ना। ये बिहेव करते हैं ऐसे बाइडेंटेट की तरह, है ना। अब देखो ट्राइडेंटेट। ट्राइडेंटेट मीन्स 3 डोनर एटम, कितने, 3 डोनर एटम। 3 डोनर एटम। देखो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में अगर आपको लिगेंड का नाम याद हो गया, फर्स्ट लिगेंड का नाम, लिगेंड पे चार्ज कौन से हैं, और लिगेंड की डेंसिटी क्या है, तीन चीज अगर आपको पता है तो 50 to 60%
70% कोऑर्डिनेशन कंपाउंड आप कर लोगे इजिली, क्योंकि हर चीज लिगेंड पे ही है। आइसोमरिज्म में भी जाओगे वहां पे भी बाइडेंटेट ट्राइडेंटेट घुसेगा, मोनोडेंटेट घुसेगा, यहाँ से लेके आइसोमरिज्म तक। तो जो भी मैं आज बता रहा हूँ ना, इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सभी लोग याद कर लेना कौन कौन से बाइडेंटेट होते हैं, कौन से मोनो होते हैं, कौन से ट्राई होंगे, कौन से टेट्रा होंगे, कौन से पेंटा होंगे, कौन से एम्बीडेंटेट लिगेंड होंगे। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है और इसी पे पूरा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चलेगा, है ना। ये ना सोचो कि नहीं भी याद करूँ तो क्या चल जाएगा, नो, है ना। ठीक है, यहाँ पे देखो 3 डोनर एटम है और इसका स्ट्रक्चर भी ध्यान रखना, है ना। ठीक है, ट्राइडेंटेट का होगा डाइन, डाइन को बोलेंगे डाई इथाइलिन ट्राई अमाइन। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म भी ध्यान होना चाहिए आपको, डाइन। ठीक है, अब आता है हमारा टेट्राडेंटेट। टेट्राडेंटेट मीन्स 4 डोनर एटम, यहाँ पे 4 डोनर एटम होंगे। तो मोस्टली आपको ध्यान रखना है मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड एंड हेक्सा वाले। हेक्सा का केवल एक ही है, 4 डोनर एटम। तो 4 डोनर एटम नाम क्या है वो, ट्राइन। ट्राइन क्या है, ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन, ट्राइथाइलिन टेट्रामाइन। तो यहाँ पे 4 NH2 डोनर है। ठीक है, 4 NH2 डोनर है। ठीक है, अब आते हैं हम पेंटा। पेंटा मीन्स 5 डोनर एटम। पेंटा मीन्स 5 डोनर एटम, 5 डोनर एटम होंगे यहाँ पे। और इट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क एग्जाम्पल ध्यान रखना इसे। EDTA3 माइनस, यहाँ पे चार्ज 3 होता है। कंफ्यूज ना कर जाना पेंटा और हेक्सा में। हेक्सा में देखेंगे वहां पे 4 माइनस होता है, ये 3 होता है। और इसका नाम में अंतर क्या आएगा, केवल यहाँ पे। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है वहां पे मैं सर्कल कर दे रहा हूँ, देखो ट्राई आ रहा है ना यहाँ पे। इसका नाम होता है इथाइलिन डाइमीन ट्राई एसीटेटो, मीन्स 3 एसीटेट आयन होंगे यहाँ पे। बट अगर जब आप हेक्सा में जाओगे, हेक्सा में क्या होता है, 6 डोनर एटम होंगे। कितने, 6 डोनर एटम। और यहाँ पे देखो EDTA4 माइनस आ गया, वहां पे 3 था। ठीक है, और यहाँ पे देखो टेट्रा आ गया। ठीक है, ये टेट्रा मीन्स 4 एसीटेट आयन होंगे। तो 4 एसीटेट आयन देखो यहाँ पे, 1 डोनर एटम, 2 डोनर एटम, ठीक है, 3, ये हमारे 4 हो गए। ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन मीन्स 4 ऑक्सीजन। इस पे क्वेश्चन आ चुका है, कितने डोनर एटम है कौन कौन से हेक्साडेंटेट पे, है ना। तो लिख लेना, याद रखना आप लोग, 4 ऑक्सीजन डोनर एंड 2 नाइट्रोजन डोनर इन इन EDTA4 माइनस में। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, पेंटा में। पेंटा में बताओ आप लोग, अगर हेक्सा में, सर ये शॉर्ट फॉर्म किसी ने बनी है, ये आईपैक में सीखें क्या। नहीं नहीं, शॉर्ट फॉर्म जो है ना आपका EN PN TN वाले, ये तो आपको याद करना पड़ेगा, ये याद हो जाएंगे। ठीक है श्रुति, EN PN TN जो भी है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। यही यूज होंगे जब कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला दिया जाएगा ना, यही यूज होंगे, आपको पूरा नाम नहीं दिया जाएगा। कभी कभी दे सकते हैं पूरा आईपैक ने, बट मोस्टली जो क्या करेंगे, कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला सिंपल दे देंगे। तो वहां पे EN यूज हो जाएगा, TN यूज हो सकता है, EDTA यूज सकता है ना। ठीक है, तो EDTA सर हेक्साडेंटेट में, एग्जाम्पल दिखा दीजिए। ये वाला पेंटा वाला है। पेंटा में याद रखना, डोनर जो होगा यहाँ पे 2 नाइट्रोजन होते हैं एंड 3 ऑक्सीजन होगा, 3 ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ पे होते हैं 3 ऑक्सीजन डोनर, आर डोनर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखे, ट्राई। ट्राई मीन्स ट्राई एसिटेट आयन होंगे यहाँ पे। कैसे पहचानोगे, आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पे। पेंटा का जो स्ट्रक्चर होगा और हेक्सा में केवल एक जगह अंतर होगा, वन। कौन, कहाँ पे, यहाँ पे देख, मैं बता दे रहा हूँ, देखो। ये हटाओ यहाँ से, सभी लोग ध्यान से देखना, यहाँ से मैं हटा रहा हूँ इसे, नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन रख दिया। ये किसका हो गया स्ट्रक्चर, पेंटा का। समझ गए, सेम स्ट्रक्चर पेंटा का हो गया। हेक्सा में क्या चेंज है, एक हाइड्रोजन हटा दो। समझ गए दोनों में क्या अंतर आ रहा है। ठीक है, ओके, है ना, ध्यान रखना।
दोनों में स्ट्रक्चर में क्या डिफरेंट है? यहाँ पे 4 एसीटेट आयन है हेक्सा में, और पेंटा में 3। इसीलिए यहाँ पे कितने डोनर हो गए? यहाँ पे हमारे पास 3 डोनर ऑक्सीजन है, 2 डोनर नाइट्रोजन होते हैं। ठीक है, इस पे क्वेश्चन आ चुका है डोनर पे, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, है ना। ओके गाइस, आगे चले हम लोग ट्राइडेंटेट का। ठीक है, मेनली आपको याद रखना होगा मोनो डाई और पेंटा हेक्सा का तो एक ही है, तो मोनो और डाई ज्यादा याद रखना आपको। मोनो डाई, मोनोडेंटेट और डाई बाइडेंटेट का। मोनो बाई से क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाएंगे आपसे, ठीक है। ओके, आगे चले हम लोग, है ना। ठीक है, ठीक है। अब देखो एम्बीडेंटेट लिगेंड क्या होता है। ये किस पे है? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। बॉन्ड कौन सा बन रहा है, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्ड। तो यहाँ पे क्या होगा? द लिगेंड, यहाँ पे क्या होगा? एम्बीडेंटेट लिगेंड पे जो लिगेंड होंगे ना, यहाँ पे 2 डोनर साइट होगा। यहाँ पे कितने साइट होंगे? 2। बट एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा। 2 तो होंगे, लेकिन एक टाइम पे एक ही करेंगे। तो ये स्पेशल केस ऑफ मोनोडेंटेट बोल सकते हो आप इसे, ठीक है। कैसा किस टाइप के लिगेंड होता है? यहाँ पे 2 डोनर साइट होगा, बट एक टाइम पे एक ही डोनेट करेगा। ऐसा नहीं है कि एक टाइम पे दोनों डोनेट कर रहे हैं, नो। ठीक है, द लिगेंड, लिखो, द लिगेंड विच कैन, विच कैन डोनेट, कैन डोनेट थ्रू टू डिफरेंट, through two different site present in it। यहाँ पे 2 डिफरेंट साइट तो प्रेजेंट है, बट एक ही डोनेट करेंगे, है ना। 2 डिफरेंट साइट प्रेजेंट इन इट, है ना। जैसे एग्जांपल देखो सीएन हुआ, ठीक है। सीएन में देखो, आप लोग सभी लोग एग्जांपल पे ध्यान दो, सभी लोग एग्जांपल पे ध्यान दो एवरीवन। और ये वाले जो नेमिंग है हम लोग यूज करेंगे आईपेक में, तो इस यहाँ पे भी मैंने लिख लिया हूँ, है ना। आईपेक में, आईपेक नेमिंग में भी लिखेंगे ये सेम, ठीक है। अगर सीएन हो, इसको बोलते हैं साइनाइड या साइनाइडो सी। सी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि कार्बन डोनर है यहाँ पे। क्यों लिख रहे हैं हम लोग? बिकॉज ऑफ कार्बन डोनर। अगर यहाँ पे नाइट्रोजन डोनर हो गया, तो इसे हम लोग बोलते हैं साइनाइडो एन या आइसोसाइनाइड। सिमिलरली NO2 माइनस है, यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन डोनर है, ठीक है। तो नाइट्रोजन डोनर है तो नाइट्राइटो एन। अगर ऑक्सीजन डोनर हो गई तो क्या बोलेंगे? नाइट्राइटो या नाइट्राइटो ओ। क्लियर है? अगर यहाँ पे क्या है? यहाँ पे हमारा है ऑक्सीजन डोनर, ठीक है। यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन डोनर, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? साइनेट। और आप बोल सकते हो साइनेटो ओ। ओ क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ऑक्सीजन डोनर है यहाँ पे। यहाँ पे क्या है? नाइट्रोजन डोनर, है ना। तो इसे हम लोग बोलते हैं आइसोसाइनेट। और आप बोल सकते हो साइनेटो एन। एन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नाइट्रोजन डोनर हो रहा है यहाँ पे। सिमिलरली यहाँ पे देखो एस डोनर हो रहा है, और इसका नाम है थायोसाइनेट, या आप बोल सकते हो थायोसाइनेटो एस, ठीक है। यहाँ पे है नाइट्रोजन डोनर, है ना। इसे हम लोग बोलते हैं आइसोथायोसाइनेट, और आप बोल सकते हो थायोसाइनेट एन, थायोसाइनेट एन, है ना। तो ये नाम जो है आप सभी लोग अच्छे से याद करना। आज जो है काफी चीजें याद करने वाली है, जैसे एम्बीडेंटेट का पूरा नेम हो गया आपको, है ना। ये सब चीजें, आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है, और आने वाला भी नेक्स्ट लेक्चर भी, ठीक है। अगर 2 लेक्चर आपको समझ में आ गया तो बाकी चीजें आपके लिए तो इजी है ना। ठीक है, ये सभी नेम याद रखना आप लोग। कौन सा डोनर है तो नाम कैसे चेंज हो रहा है, ये सभी चीजें जो हैं काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ओके गाइज,
एंड लास्ट जो है हमारा कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अपना वर्नर थ्योरी, है ना। इतना समझ गए तो फिर वर्नर में कुछ बचा नहीं, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है, लिखो। इट इज डिटरमाइंड बाय it is determined by the number of number of sigma bond number of sigma bond between number of sigma bond between ligand and metal, ठीक है। बट हम लोग ये कैलकुलेट करेंगे फॉर्मूला से। फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना आप लोग। फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेशन नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, ठीक है। क्या होता है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी, और डेंसिटी आपको पता चल गया, मोनोडेंटेड, बाई, ट्राई, टेट्रा, हेक्सा, है ना। नंबर ऑफ लिगेंड आप काउंट करोगे, मेटल को छोड़ के जितने भी ब्रैकेट के अंदर प्रेजेंट होते हैं सभी लीगेंड होते हैं। क्या होते हैं, लीगेंड, याद रखना। मेटल के छोड़ के ब्रैकेट के अंदर जितने भी होंगे सभी लीगेंड होते हैं, है ना। फाइन, किसी को डाउट तो नहीं है ना अब, बोलो, एनीवन नो सर। डाउट? ओके, अब हम लोग चलते हैं अपना वर्नर। वर्नर में ज्यादा कुछ है नहीं, ठीक है, देख लो। हाँ, किसी को डाउट था ना, ट्राई, है ना, किसको लिखना था ना, ट्राई या टेट्रा, किसको, श्रुति आपको लिखना, श्रुति आपको लिखना था। अच्छा, लेविस बेस के एग्जांपल, ओके। लेविस बेस कहाँ गए हैं, ठीक है, लिख लो, है ना। ठीक है, हो गया, लेविस बेस का एग्जांपल, है ना। अगर यहाँ पे देखो आप तो, सर कोऑर्डिनेशन नंबर का दिखा देते एग्जांपल। एक सेकंड बता, एक सेकंड बता दे रहा हूँ, है ना, 1 सेकंड। देखो, यहाँ पे मेटल हो जाता है और यहाँ पे क्या हो जाती है, लिगेंड। तो लिगेंड डोनेट कर देती है ना। तो ये हमारा होता है लेविस बेस, और ये हमारा क्या है, मेटल है। तो मेटल क्या था, लेविस एसिड, ठीक है, ध्यान रखना, है ना। ओके, एल क्या है हमारा, लिगेंड है। एम क्या है हमारा, मेटल। हाँ बोलो, क्या बोले, फिर से बोलो। कौन सा वाला, कोऑर्डिनेशन वाला, एक सेकंड। ओके गाइज, वार्डनर स्टार्ट करते हैं, 5 मिनट में हो जाएगा, है ना, ज्यादा नहीं है। सर कोऑर्डिनेशन नंबर के ऊपर वाला सर वो पूरा दिखाना। अच्छा, यस सर, ये पूरे। सर थोड़ा ऊपर करना। सर इससे भी ऊपर है। हाँ सर, यहाँ से। ठीक है, लास्ट टॉपिक है हमारा आज का। हाँ बोलो, बोलो, किस हो गया। ठीक है सर, ठीक है, हाँ हो गया सर। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है वर्नर, जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं अपन, है ना, ज्यादा कुछ नहीं है। अगर आपको इतना आ गया तो कुछ बचा नहीं। देखो, वर्नर जो था फर्स्ट थ्योरी था जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पे दिया गया था। किसने दिया था, अल्फ्रेड वर्नर। और इस थ्योरी का क्या नाम है, वर्नर थ्योरी, ठीक है। ये तो हो गया ना, सबको पता है ये। तो वर्नर क्या बोला था, लिखो यहाँ पे, सभी लोग लिखना, वर्नर 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 प्रपोज्ड वर्नर प्रपोज्ड ए theory to explain the structure explain the structure, formation formation and nature of नेचर ऑफ बॉन्डिंग जो हो रही है कॉम्प्लेक्स में, उनके बारे में
वार्नर ने बताया था कैसा बॉन्डिंग है, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बताया था, है ना। तो लिखो यहाँ पे, वार्नर proposed proposed a concept of primary and secondary valence. Primary and secondary वैलेंसी के बारे में वार्नर ने बताया था, ठीक है। प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में, ठीक है। ओके गाइस, किसी को डाउट तो नहीं है ना यहाँ पे। अब आप लोग ये बताओ, प्राइमरी वैलेंसी किसे बोलते हैं? प्राइमरी वैलेंसी बोलो, एनीवन, किसी को आइडिया है? देखो, अकॉर्डिंग टू वार्नर प्राइमरी वैलेंसी उसे बोलेंगे जो आयोनाइजेबल होगा, मींस जो अगर आप वाटर में डालोगे तो वो डिसोसिएट हो जाएगा, ठीक है। उसी को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वैलेंसी। और प्राइमरी वैलेंसी जो होगा किसके बराबर होता है, बोलो? ऑक्सीडेशन नंबर से, ठीक है। किसके बराबर होगा? ऑक्सीडेशन नंबर। तो लिखो, इट इज एन आयोनाइजेबल इट इज आयोनाइजेबल इट इज एन आयोनाइजेबल एंड it is to equal to the oxidation number of central metal or ion. Oxidation number of central atom और आयन, ये किसके बराबर होता है? सेंट्रल एटम और आयन के ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है। इसे हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे स्ट्रक्चर जब बनाओगे? इट इज रिप्रेजेंटेड इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉट लाइन, ठीक है। ऐसे हम लोग डिनोट करेंगे प्राइमरी वैलेंसी को, ठीक है, डॉट लाइन से, ठीक है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है, लिखो, इट इज इट इज नॉट डिसोसिएटेड इट इज नॉट डिसोसिएटेड इट इज नॉट डिसोसिएटेड इनटू आयन। आयन में ये डिसोसिएट नहीं होता है, और इसे हम लोग बोलते हैं नन आयोनाइजेबल, ठीक है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं? नन आयोनाइजेबल, है ना। एंड एंड it is equal to the coordination number of coordination number of central atom, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता चल गया कैसे कैलकुलेट करेंगे, और ऑक्सीडेशन नंबर भी आपको आइडिया है ना। एग्जांपल से देखेंगे हम लोग, और इसे हम लोग डिनोट करते हैं, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय बोल्ड लाइन, ठीक है। बोल्ड लाइन से हम लोग डिनोट करते हैं सेकेंडरी वैलेंसी को, है ना। अब एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सभी लोग आ जाओ, एवरीवन, ठीक है। लास्ट है हम लोग का अब, ठीक है। ठीक है, देखो, एग्जांपल है आपके पास दिया हुआ है, हमें फाइंड करना है पीवी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी, एसबी क्या है, सेकेंडरी वैलेंसी, एंड नंबर ऑफ आयंस आफ्टर डिसोसिएशन फाइंड करना है, ठीक है। तो पीवी कैसे फाइंड करेंगे? पीवी जो होता है ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा हमारा, है ना। पीवी किसके बराबर होगा? हमारा ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होगा। तो आप ऑक्सीडेशन नंबर कैसे फाइंड करोगे अब? ये तो है ना, सीएल आपको पता है क्या है, ये सीएल मोनोडेंटेड है तो -1 है इसका, है ना। चार्ज भी पता है आपको, हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर लिया। NH3 क्या होता है? हमारा न्यूट्रल है, चार्ज न्यूट्रल। कितना है? 0। कोबाल्ट क्या है? कोबाल्ट को मान लो X, तो X + 0 × 6 प्लस -1 × 3 इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर विल बी -3 इक्वल टू 0, इस कम्स आउट टू बी X इक्वल टू 3, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर 3 आ गया, इसका मतलब कोबाल्ट क्या है? 3+ है ना।
तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर 3 है तो हमारी प्राइमरी वैलेंसी इज इक्वल टू 3। कितना हो गया? 3 हो गया। ठीक है, क्लियर। अब चलते हैं हम लोग सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड करने। कौन सा? सेकेंडरी। ठीक है, तो सेकेंडरी वैलेंसी फाइंड करने के लिए हमें फाइंड करना होगा कोऑर्डिनेशन नंबर, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर का फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ लिगेंड इनटू डेंसिटी। ठीक है, तो नंबर ऑफ लिगेंड कितना है हमारा, बताओ। नंबर ऑफ लिगेंड बताओ सभी लोग देख के, एवरीवन बोलो। नंबर ऑफ लिगेंड कितना है? 6 है ना? सर 6। यस। मेटल के छोड़ के बाकी सब लिगेंड होते हैं ब्रैकेट के अंदर, बाहर वाले नहीं, ब्रैकेट के अंदर वाले। तो कितने लिगेंड है? 6। डेंसिटी क्या होती है NH3 की? हम लोगों ने जस्ट कवर किया है। वन। NH3 1। डेंसिटी क्या होगा? ये मोनोडेंटेट होता है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आ गया हमारा? 6, है ना। कोऑर्डिनेशन नंबर हो गया हमारा 6। ठीक है, तो हमारा सेकेंडरी वैलेंसी क्या हो जाएगी? सेकेंडरी वैलेंसी विल बी 6। फाइन, क्लियर है। अब आप लोग ये बताओ, थर्ड क्वेश्चन क्या था? नंबर ऑफ आयंस बताना था आपको, है ना। तो नंबर ऑफ आयंस बताओ। कॉम्प्लेक्स में अगर आप वाटर में इसे डालोगे तो ये तो डिसोसिएट तो करेगा ना, है या ना, है ना। अगर ये डिसोसिएट कर रहा है तो कितने आयंस बनेंगे बताओ, एवरीवन ध्यान से। वाह, ग्रेट, नाइस, है ना। आप लोग का बैच अच्छा है। 3 प्लस प्लस Cl माइनस। Cl-, है ना। ठीक, समझ रहे हो ना आप लोग कैसे आ रहा है ये सब चीजें। थ्राई 3 क्यों आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे Cl कितनी है? 3, है ना। यहाँ पे यहाँ पे 3 माइनस है तो 3 पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए ना, टू मेंटेन द न्यूट्रलिटी, है ना। काउंटर आयन याद आया। तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए? 3, और ये हो गया 1। तो नंबर ऑफ आयंस कितने हो गए हमारे? 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। और एक चीज याद रखना, जितने नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो हमारी कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, ठीक है, ध्यान रखना सभी लोग, है ना। नंबर ऑफ आयंस बढ़ते हैं तो कंडक्टिविटी बढ़ जाती है ना। तो ये हो गया, हाँ, नंबर ऑफ आयंस 4 हो गए। ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में, और मैं ये, अगर इसमें किसी को डाउट आएगा तो मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा इसे, और इसके बाद हम लोग मूव करेंगे अपना नेक्स्ट, ठीक है, आईपेक पे, है ना। ठीक है गाइज, ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। और एक चीज काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ये जो Cl है, ये Cl जो है दोनों में आएगा, मीन्स प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की तरह बिहेव करेगा ये। इसीलिए अगर ऐसा कोई लिगेंड हो जो दोनों दोनों ही दोनों ही बिहेव करे, प्राइमरी और सेकेंडरी, तो उसे हम लोग डिनोट करते हैं बोल्ड लाइन, उसके ऊपर कर देते हैं ऐसे। ठीक है, तो एक Cl जो होगा स्ट्रक्चर के अंदर ऐसे डिनोट होगा। ठीक है, तो उससे पहले एक स्ट्रक्चर बना लो आप लोग, इसका स्ट्रक्चर बताओ, है ना। इसका स्ट्रक्चर बना लो। इसका स्ट्रक्चर बताओ कैसे बनेगा ये, इसका फर्स्ट वाले का। ठीक है, कैसे बनेगा? कोबाल्ट हो गया हमारा एक, और कितने लिगेंड है? 6, 1 2, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है ना, तो 6 तो बोल्ड हो गई। 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 तो बोल्ड होंगे, ये कंफर्म रहो, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है और सेकेंडरी वैलेंसी 6 होगा, है ना। उसके बाद तीनों क्या होगा? 6 जो है NH3 लग गए, है ना। सभी क्या होंगे? NH3। अब जो बच गए वो क्या हो जाएंगे हमारे? जो बचे हैं 3 Cl। 3 Cl जो है यहाँ पे, तीनों Cl कैसा बिहेव हो रहा है? प्राइमरी वैलेंसी की तरह। तीनों Cl जो है प्राइमरी वैलेंसी की तरह बिहेव कर रहा है, इसलिए डॉट से डिनोट करो इसे। इसे हम लोग ड्रॉ करते हैं डॉट से, इसे हम लोग डिनोट करते हैं 1 सेकेंड, है ना। Cl हो गया ये हमारा,
यहाँ पे एक सीएल हो गया और एक यहाँ पे, ये डॉट से क्यों डिनोट किए हैं, ये तीनों क्या है, प्राइमरी वैलेंसी है, तीनों सीएल क्या हो जाएगा, डिसोसिएट हो जाएगा इजिली, ठीक है, क्लियर है। बट यहाँ पे एक सीएल जो है प्राइमरी सेकेंडरी की तरह बिहेव करेगा, तो उसको हम लोग देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया है मैंने, तो ये जो सीएल होगा ये बिहेव करता है दोनों की तरह, क्यों, इसलिए क्योंकि ये सीएल जो है दोनों में यूज हो रहा है, कोऑर्डिनेशन नंबर में भी, क्योंकि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आ रहा है, ये मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा एग्जांपल, ठीक है, ओके। वैसे आप लोग ट्राई करना इसे, है ना, सभी लोग ट्राई करना, होमवर्क में ये है ना, नेक्स्ट क्लास में मैं इसे डिस्कस करूंगा, ओके। ओके गाइस, ओके एवरीवन, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे उसके ओके बाद सर। ही, ठीक है, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, सेकंड वाले एग्जांपल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो सभी लोग ट्राई करना, कोशिश करना समझ में आ जाए, ठीक है, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में मैं डिस्कस करूंगा, ओके। Okay, so let's meet in the next session. Till then, bye bye, take care, and keep learning and keep smiling. Bye bye, all of you. बाय सर।